भगवान कपिल सांख्य योग के प्रवर्तक, संख्या प्रकृति और पुरुष इसका विश्लेषण करने वाले हैं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। इसका दोनों का ही बड़ा सुंदर विश्लेषण भगवान कपिल जी करते हैं। यत् त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत्। ये जो प्रकृति है, जो व्यक्त और अव्यक्त, जो हम लोगों को देखने में आता है, त्रिगुणात्मक ये जो संसार है, इसको जब कार्य कारण रूप से हम लोग जो देखते हैं उसमें उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति में पंचभी ब्रह्म, उसमें 5 से 5 व्यक्ति वहां पर अब लोगों को विशेष उनके गुण दिखते हैं। कहते हैं कि जो पंच महाभूत, आपने यहाँ पर गीता में भी कहा कि भगवान ने भी उसकी भी प्रकृति का वर्णन किया है। यहाँ पर कहते हैं कि जो पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ऐसे जो पंच तत्व हैं, ये पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं। तो पंच महाभूत और उसकी जो है पंच तन्मात्राएं, रस है, गंध है, रूप है, स्पर्श है, इस प्रकार की पंच तन्मात्राएं। और साथ साथ में ये जो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, ऐसे और पंच महाभूत, इनके साथ साथ में एक हृदय, उसमें 4 प्रकार से विभक्त होता है, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। ये हमारा जो हृदय है, और इसके साथ में इसके द्वारा कहते हैं कि ये जो 24 तत्व, ये प्रधान प्रकृति है। कौन से हैं? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, ये पंच जो हमारे यहाँ पर तन्मात्राएं हैं, और साथ साथ में एक 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व प्रधान प्रकृति है। और उसमें कहते हैं कि जो एक काल है, ये 25वां तत्व है, ये सब काल में होता है। जो भी ये प्रकृति है वो काल के बिना नहीं रह सकती है। हम लोग जो बैठे हुए इस समय, हम काल में ही बैठे हुए हैं, इसलिए प्रधान तत्व काल को भी माना है हमारे कपिल भगवान ने। और उसको आपको उसकी विवेचना करनी चाहिए। और विवेचना करने के बाद में एक आपको उन्होंने कहा कि यहाँ पर कहते कि यतस्तत्त्वं गुणः स्वच्छं शांतम भगवत पदम। कहते हैं कि एक तत्व है जिसको हम लोग उनको भगवत तत्व कहते हैं, और उसी को वासुदेव कहते हैं कि जब चित्त निर्मल होता है तब उस परमात्मा का हमें अनुभव होने लगता है। इस प्रकार का अनेक प्रकार से भगवती अपने माँ का, उन्होंने माँ को उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद में कहा कि भगवती आप ऐसा क्या करोगे, थोड़ा सा योग भी कर लिया करो। योग, योगस्य लक्षणम वक्षे, कहते हैं कि ये सब करने के लिए थोड़ा सा योग करना पड़ेगा। यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये होना चाहिए ना। यम नियम कहते हैं कि आपको करने से आपका जो चंचल मन है वो थोड़ा शांत होगा। और जब तक मन शांत नहीं होगा, जैसे चंद्र का जो है प्रतिबिंब आप जल में देखना चाहो और जल वहां पर अस्थिर हो, तो वहां पर चंद्र का जो प्रतिबिंब है वो ठीक ठीक नहीं दिखेगा। इसी प्रकार जो परमात्मा का जो प्रतिबिंब आपके